वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं एसबीआई कैप सिक्योरिटीज और जीरोधा के डिफरेंसेस के बीच के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। कुछ पैरामीटर्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, मार्जिन और लेवरेज, ब्रोकरेज के क्या चार्जेस रहते हैं, कुछ अदर हाइलाइट्स और अदर सर्विसेज की भी बात करेंगे जो दोनों ही अकाउंट्स में आपको मिलती है या किस में ज्यादा फायदेमंद होती है। साथ ही साथ हम लोग वीडियो के एंड पे ये भी बात करेंगे कि किस ब्रोकर के साथ जाने में आपका किस चीज में बेनिफिट है। तो वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, मैं हूं हर्ष। तो दोस्तों, अगर हम लोग एसबीआई सिक्योरिटीज और जीरोधा के बीच की बात करते हैं तो जीरोधा जो है वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है। वहीं पे हम लोग एसबीआई कैप सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो ये एक फुल टाइम ब्रोकर है। अब हम लोग छोटा सा एक अंतर समझ लेते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर और फुल टाइम ब्रोकर के बीच में क्या अंतर रहता है। तो डिस्काउंट ब्रोकर में आपको चीप सर्विसेज मिलती है, यानी कि आपको सस्ती सर्विसेज मिल जाती हैं, जबकि फुल टाइम ब्रोकर में आपको अच्छा खासा चार्ज देना पड़ता है। अगर हम लोग सर्विस की बात करते हैं तो आपका डिस्काउंट ब्रोकर से अच्छी सर्विस आपको फुल टाइम ब्रोकर पे मिलती है, क्योंकि उसमें आपका चार्ज भी अच्छा खासा रहता है। तो दोस्तों, हम लोग पैरामीटर्स की बात करते हैं तो पहला पैरामीटर हम लोगों ने अकाउंट ओपनिंग चार्जेस को लेकर डिस्कस किया था, तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की, तो आपको जीरोधा में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। वैसे ही आपको एसबीआई में भी कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। अब बात हम लोग अगर ट्रेडिंग अकाउंट की करते हैं तो आपको जीरोधा पे इक्विटी पे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का 200 रुपए चार्ज देना पड़ता है, जबकि कमोडिटी पे 100 रुपए देना पड़ता है। मतलब अगर आप दोनों ही सर्विसेज पे जीरोधा पे अकाउंट ओपन कराते हैं तो लगभग आपको 300 रुपए सालाना पे करना रहता है। जबकि हम लोग एसबीआई सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 850 रुपए सालाना देना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की, यानी कि एएमसी की। तो अगर आपने अभी तक एएमसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज रहता है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का अलग अलग। तो अगर हम लोग डीमैट अकाउंट की एएमसी की बात करते हैं तो जीरोधा में ये आपका 300 रुपए रहता है, जबकि एसबीआई में 350 रुपए रहता है, और दोनों ही अमाउंट साल में एक बार पे करने रहते हैं। अगर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की एएमसी की, तो दोनों ही ब्रोकर्स के साथ आपको कोई भी चार्ज नहीं देना रहता है। तो दोस्तों, ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए अगर हम लोग ब्रोकरेज चार्ज की बात करते हैं तो अगर आप इक्विटी डिलीवरी पे ट्रेड करते हैं तो आपको जीरोधा पे कोई भी चार्ज नहीं देना रहता है, जबकि एसबीआई सिक्योरिटीज की हम लोग बात करते हैं तो आपको 0.50% यहाँ पर पे करना रहता है। अगर आपका इक्विटी इंट्राडे की बात करते हैं तो यहाँ पर जीरोधा पे आपको या तो 20 रुपए ऑर्डर या फिर 0.03% आपको पे करना रहता है। जो भी अमाउंट कम रहता है वो ब्रोकर डिडक्ट करता है। एसबीआई सिक्योरिटीज में आपको इक्विटी इंट्राडे के लिए 0.05% पे करना रहता है। अब बात हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग की करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपए पर ऑर्डर या फिर 0.03% देना रहता है, और सेम एसबीआई में आपको 0.05% देना रहता है, जितना इंट्राडे पे चार्ज रहता है। अगर हम इक्विटी ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको जीरोधा पे 20 रुपए पर ऑर्डर देना रहता है, जबकि हम लोग एसबीआई सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपए पर लॉट का चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों, हम लोग अब कुछ करेंसी कमोडिटीज की बात कर लेते हैं। तो करेंसी फ्यूचर पे अगर आपको ट्रेड करना है तो जीरोधा पे आपको 20 रुपए ऑर्डर या फिर 0.03% पे करना रहता है, जबकि एसबीआई सिक्योरिटीज में भी आपको 0.03% पे करना रहता है। ऑप्शन में कमोडिटी पे बात करते हैं तो 20 रुपए पर ऑर्डर या फिर 0.03% आपको जीरोधा में पे करना रहता है। अगर हम लोग बात करते हैं एसबीआई सिक्योरिटीज की तो आपको 30 रुपए पर लॉट पे करना रहता है। फ्यूचर और ऑप्शन में आपको जीरोधा पे सेम 20 रुपए पर ऑर्डर और 0.03% पे करना रहता है, जबकि हम लोग एसबीआई सिक्योरिटीज की बात करें तो आपको यहाँ पर ये सर्विसेज नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ये थी ब्रोकरेज रिलेटेड रिपोर्ट की ब्रोकरेज में आपको क्या चार्ज देना पड़ता है इक्विटी पे ट्रेड करने के लिए और कमोडिटी पे ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग देते रहते हैं, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मार्जिन और लेवरेज की बात करते हैं। तो अगर आपको डिलीवरी ट्रेडिंग पे जीरोधा की बात करें तो आपको 1x का लेवरेज मिलता है, जबकि एसबीआई कैप में भी आपको 1x का ही लेवरेज मिलता है। हम लोग इंट्राडे की बात करते हैं तो अप टू 5x तक का लेवरेज आपको मिलता है। सेम आपको एसबीआई कैप पे भी 5x का लेवरेज मिलता है। हम लोग फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो दोनों ही केस में आपको दोनों ही ब्रोकर्स के साथ 1x तक का लेवरेज मिलता है। तो दोस्तों, हम लोग अब कुछ अदर सर्विसेज और हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं कि कौन से ब्रोकर कौन सी सर्विसेज बेस्ट रहती है। तो अगर हम लोग 3-in-1 अकाउंट की बात करते हैं तो जीरोधा में आपको 3-in-1 अकाउंट नहीं मिलता है, जबकि एसबीआई कैप सिक्योरिटीज में आपको 3-in-1 अकाउंट
मिल जाता है। 3-in-1 अकाउंट का मतलब क्या रहता है, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता होना चाहिए। तो 3-in-1 अकाउंट क्या रहता है, आपका सेविंग्स अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ट्रेड और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ ही ओपन हो जाता है अगर आप किसी फुल टाइम ब्रोकर के साथ जाते हैं या बैंक ब्रोकर के साथ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एसबीआई 3-in-1 अकाउंट का सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। जबकि हम लोग एसएमएस अलर्ट की बात करते हैं तो आपको जीरोधा कोई भी एसएमएस अलर्ट की सर्विस नहीं देता है, जबकि एसबीआई सिक्योरिटीज आपको ये भी प्रोवाइड कराता है। हम लोग बात करते हैं अब एमटीएफ की, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की। तो यहाँ पर आपको दोनों ही ब्रोकर्स के साथ ये सर्विस नहीं मिलती है। हम लोग ऑटो स्क्वायर की बात करते हैं तो जीरोधा में टाइम 3:25 रहता है, जबकि एसबीआई सिक्योरिटीज में टाइम 2:45 PM रहता है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन दोनों ब्रोकर्स के बारे में। अब हम लोग, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम लोग लास्ट में रिव्यू करेंगे कि दोनों में से कौन से ब्रोकर के साथ जाना ज्यादा बेनिफिट वाला होने वाला है आपके लिए, आपके फायदे की बात करते हैं। तो दोनों ही ऐप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं, दोनों ही वेल स्टेबल और एक नोन ब्रांड है। आप जीरोधा के साथ भी जा सकते हैं, साथ ही साथ आप एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के साथ भी जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में अभी अभी ट्रेड करना शुरू किए हैं, आप एक बिगिनर हैं, तो आपको कौन से ऐप के साथ जाना चाहिए। तो बिगिनर में आपको जीरोधा के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके चार्जेस एज कंपेयर टू एसबीआई सिक्योरिटीज थोड़े से कम होते हैं। तो आप जीरोधा के साथ इजिली जा सकते हैं और ट्रेडिंग करके अपना पूरी चीजें सीख सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी ब्रोकर के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और दोनों के बीच के डिफरेंसेस को, कुछ सर्विसेज को लेकर, रिव्यूज और सर्विसेज को लेकर कि कौन से ब्रोकर के साथ जाना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, किसके साथ आपको जाना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप जीरोधा के साथ जा सकते हैं, साथ ही एसबीआई भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी। तो दोस्तों मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर ज्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।